नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माया क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले पॉलिटी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? आपके विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 भीमराव अंबेडकर, 3 गोपालस्वामी अयंगर एंड ऑप्शन 4 जो है वो है रघुवर दास। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप जो है वो गोपालस्वामी अयंगर ने तैयार किया था। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपके विकल्प हैं। ए अनुच्छेद 44, नंबर 2 अनुच्छेद 110, नंबर 3 अनुच्छेद 33 एंड नंबर 4 अनुच्छेद 93। तो दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा जो है वो आपकी अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो विकल्प 2 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो दोस्तों, मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर जो रोक है लगाता है वो हमारा आर्टिकल 23 है, यानी ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 23 किस भाग में दिया गया है? तो ये हमारे संविधान के भाग 3 में इसका जो है वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो दोस्तों, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन जो किया गया था वो 1951 में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? 3 तलाक से है, एयर इंडिया का निजीकरण से है, जीएसटी से है या फिर आर्थिक आरक्षण से है? तो दोस्तों, 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध जो है वो आपका आर्थिक आरक्षण से है। विकल्प 4 जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? आपके विकल्प हैं 174, 286, 391 एंड ऑप्शन 4 61। तो दोस्तों, अमेंडमेंट 91 यानी जो आपका संशोधन 91 था वो इसका सही जवाब होगा। 91वें संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल 15% तक सीमित कर दिया था। तो विकल्प 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष की गई थी? आपके विकल्प हैं। ए 1950, बी 1952, सी 1953 एंड ऑप्शन डी 1954। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक जो है वो 1952 में की गई थी। तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? आपके विकल्प हैं। ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति एंड ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़। तो वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? आपके विकल्प हैं। ए राष्ट्रपति, बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन डी संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। तो भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर जो उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बेरूबारी यूनियन केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस एंड ऑप्शन डी एसआर बोमई केस। तो
जो प्रस्तावना में संशोधन का जिक्र किया गया था वो केशवानंद भारती केस में किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कुल 13 जजों की बेंच थी जिसने बोला था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? आपके विकल्प हैं ए कनाडा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी आयरलैंड। तो नीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन में आते हैं, अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, ए, बी संसद, सी प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी अध्यक्ष। तो भारत के वित्त आयोग का जो गठन है वो आपका प्रेसिडेंट करते हैं यानी राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? आपके विकल्प हैं ए 1948, बी 1949, सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1951। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो 1948 में अधिनियमित किया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यूपीएससी की संरचना का निर्धारण कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी संविधान, सी यूपीएससी के अध्यक्ष एंड ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों यूपीएससी की संरचना का निर्धारण जो करेगा वो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 8वीं अनुसूची में अधिकतम भाषाएं किस वर्ष जोड़ी गईं? आपके विकल्प हैं ए 1967, बी 1982, सी 1997 एंड ऑप्शन डी 2003। तो 8वीं अनुसूची में अधिकतम भाषाएं जो जोड़ी गई थी वो 2003 में जोड़ी गई थी, तो विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। 2003 में कुल 4 भाषाएं ऐड की गई थी। पहली थी बोडो, दूसरी थी डोंगरी, तीसरी भाषा थी मैथिली और चौथी भाषा का नाम जो है वो है आपका संथाली। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जो है वो 2003 में ऐड की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार 1946-47 में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष था? आपके विकल्प हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल एंड ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों 1946-47 में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं ए 2, बी 3, सी 6 एंड ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों अभी तक जो टोटल भारत रत्न राष्ट्रपतियों को दिए गए हैं वो 6 राष्ट्रपतियों को मिले हुए हैं, तो विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। और वो 6 राष्ट्रपति कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे नंबर पे आते हैं राजेंद्र प्रसाद, तीसरे नंबर पे आते हैं जाकिर हुसैन, चौथे नंबर पे आपके आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, पांचवें नंबर पे आते हैं वीवी गिरी, और छठे नंबर पे हैं आपके
प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों अभी तक कुल 6 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, 6 राष्ट्रपतियों को, जिसमें पहले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं राजेंद्र प्रसाद, तीसरे हैं जाकिर हुसैन, 4th नंबर पे हैं APJ अब्दुल कलाम, 5th पे हैं VV गिरी एंड 6th पे हैं प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में द्वैध शासन का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? आपके विकल्प हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, विकल्प बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विकल्प सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एंड विकल्प डी है भारतीय सरकार अधिनियम 1919। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है वो द्वैध शासन का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य स्वर है? आपके विकल्प में हैं अर्नेस्ट बार्कर, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी डॉक्टर अंबेडकर एंड विकल्प डी नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, अर्नेस्ट बार्कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए प्राधिकरण निम्नलिखित से प्राप्त होना चाहिए? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए भारत की संसद का जो है स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है? आपके विकल्प हैं ए विधानसभा, बी लोकसभा, सी राज्यसभा एंड डी मंत्रिपरिषद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? आपके विकल्प हैं ए लोकसभा अध्यक्ष, बी निर्वाचन आयुक्त, सी राज्यपाल एंड डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है, तो विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, भारत का अटॉर्नी जनरल, क्योंकि भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो संसद के दोनों सदनों में बोलने व अन्य कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं, परंतु संसद में वोटिंग के समय वो वोट नहीं डाल सकते हैं। तो विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आपके हैं RK वेंकटरमानी। तो RK वेंकटरमानी जो हैं वो आपके वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है अगर तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।